हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? So basically what they are asking is कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर हमने एक स्लैब डाल दिया है और उस स्लैब का कुछ थिकनेस हमें प्रोवाइडेड है एंड दे आर आस्किंग अब हमारे कैपेसिटर में जो चेंज है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में जो चेंज है वो कितना होगा, तो दैट दे आर आस्किंग। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई स्लैब नहीं होता है और सिर्फ एयर होती है तो द फॉर्मूला इज़ एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला रहता है ना, आई एम कॉलिंग दैट C नॉट। अब उसके बाद दे आर सेइंग कि हमने एक स्लैब डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसका थिकनेस जो है दैट इज़ 3D/4 और अब बता दो कि उसके कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा। तो फॉर दैट हमने फॉर्मूला किया हुआ है एंड दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू A divided by D minus T plus T by K, where T is the thickness of the slab. So we'll put the values of T and K if it is given. तो T का वैल्यू तो दे रखा है बट K नहीं दे रखा है, तो जो कुछ भी दे रखा है हम वो डाल देते हैं अभी फ़िलहाल। 3D/4 प्लस 3D/4 एंड देन इधर क्या था, K था। चलिए तो लिख लेते हैं, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट हियर D/4 और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 3D/4K। तो मैं एक काम करती हूँ ज़रा, जो कुछ भी मेरे पास जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको मैं कुछ ऐसे लिखूँगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। D मैं यहाँ नीचे कॉमन ले रही हूँ और ये मेरे पास बनेगा फिर 1/4 प्लस या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं 4 को भी तो बाहर ले सकती हूँ ना, तो जो कुछ भी कॉमन आता है मैं उसको कॉमन ले रही हूँ। तो D/4 ये रहा 1 + 3/K। कुछ ये सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिखूँगी, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई D। ये 4 तो अपना ऊपर पहुँच जाएगा, ओके, एंड देन उसके बाद ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी K + 3 डिवाइडेड बाय K। तो वो जो K है वो ऊपर आ जाएगा फाइनली एंड वी विल गेट 4K/K + 3। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D इज़ एक्चुअली व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एयर वाज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो है मेरा C नॉट के बराबर हो जाएगा। तो C इज़ इक्वल टू C नॉट टाइम्स 4K/K + 3 लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से मेरे कैपेसिटेंस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ लाइक दिस, अ कैपेसिटर इज़ फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशंस बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 2 डाइलेक्ट्रिक्स हैं यहाँ पर जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इज़ इक्वल टू 2 और K2 इज़ इक्वल टू 3। कुछ इस तरह से हमें दे रखा है लाइक दिस। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन हमें दे रखी है। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस इन द 2 अरेंजमेंट्स शोन इन फिगर। तो ये हमारी पहली अरेंजमेंट है और ये हमारी दूसरी अरेंजमेंट है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमसे पूछा ये गया है कि इन दोनों अरेंजमेंट्स में जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका आपको रेशियो बताना है। तो आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि ये है क्या सिचुएशन। देयर इज़ अ प्लेट, एक प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, एक प्लेट ये है, तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई। एक डाइलेक्ट्रिक यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड देन इट इज़ एंडिंग हियर। ठीक है, ओके, एंडिंग उसकी यहाँ हो जाती है और फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक यहीं से शुरू। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एंड टू एंड कनेक्शन। तो मैं उसको बुला सकती हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। ये एक तरीके से हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन आ गया है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, इफ़ यू सी, तो जो हमारा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट ये रहा, ये हमारा नेगेटिव प्लेट रहा। एंड इफ़ यू सी हियर, तो दोनों की जो स्टार्टिंग है
ठीक है, दोनों की जो स्टार्टिंग है इट इज़ स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, दोनों एक कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, कॉमन प्लेट से शुरू हो रहे हैं एंड बोथ आर एंडिंग एट द कॉमन प्लेट एज वेल. सो वी कैन से कि दे आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन प्लेट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ पैरेलल कनेक्शन. ओके, बाकी जो भी डायमेंशंस हैं कितने थिकनेस में है या वो कितने एरिया में है दैट इज़ गिवन टू अस. तो सबसे पहले मैं सीरीज़ वाला जो कॉम्बिनेशन है ना उसके लिए कैपेसिटेंस निकालूंगी. तो मेरे पास दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिनका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो जब मैं इसका निकालूंगी कैपेसिटेंस तो मैं इसको C1 बुलाऊंगी और इसका निकालूंगी तो मैं इसको C2 बुलाऊंगी. ठीक है, तो मैं निकालती हूँ ज़रा C1. तो फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि व्हेन यू फिल अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स कम्प्लीटली अगर आप फिल करते हो तो द फॉर्मूला वाज सिंपली, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एप्साइलन नॉट इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाई डी. आप ये करते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे. तो C1 इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू K1. एरिया तो देखो सेम है लेकिन द सेपरेशन इज़ यहाँ पे थोड़ा अलग, तो मैं यहाँ सेपरेशन लिख दूँगी D/2. तो ये मेरा हो जाएगा 2 एप्साइलन नॉट K1 इंटू ए डिवाइडेड बाय डी, लाइक दैट. ठीक है, अब अगर मैं ज़रा C2 लिख दूँ तो C2 विल बी एप्साइलन नॉट इंटू K2 इंटू ए डिवाइडेड बाय D/2. तो दिस विल बी 2 एप्साइलन नॉट K2 इंटू ए डिवाइडेड बाय डी, लाइक दैट. कुछ इस तरह से मैं कर दूँगी. अब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज़ में तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो इफ़ यू कैलकुलेट दिस, आप दोनों को पुट करोगे लाइक दिस एंड उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करोगे फॉर द न्यूमरेटर एंड देन यू विल डिवाइड इट and then you will add like this. ठीक है, प्लस 2 एप्साइलन नॉट K2 इंटू ए डिवाइडेड बाय डी. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी. तो जब मैं इस 2 एप्साइलन नॉट ए बाई डी को बाहर ले लूँगी तो इट विल बी कैंसल्ड आउट और मेरे पास जो ऊपर है वो ये बचेगा, एक बचेगा 2 एप्साइलन नॉट इंटू ए बाई डी. ओके, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, लाइक दैट. ये जो है मेरे पास बचेगा. और अब अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ K1 और K2 की तो K1 का जो वैल्यू है दैट इज़ 2 एंड K2 का जो वैल्यू है दैट इज़ 3. तो मैं यहाँ पुट करती हूँ अगर, तो दिस इज़ 2 एप्साइलन नॉट ए बाई डी. 2 into 3 is how much? 6 and 2 plus 3 is how much? 5. So this is nothing but 12 by 5 epsilon naught into a by d, like that. Okay. Now let's look at the second arrangement जहाँ पर parallel connection है. तो यहाँ पे मैं ये जो पहले वाले स्लैब के लिए मैं कैपेसिटेंस निकालूंगी मैं उसको C3 बुला देती हूँ और दूसरे वाले के लिए मैं उसको C4 बुला देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इनका जो सेपरेशन है वो तो इक्वल है बट इनका जो एरिया है वो एरिया हाफ हो रहा है. तो अकॉर्डिंगली हम अपने फॉर्मूला में एरिया की जगह हम A/2 कर देंगे. तो C3 जब मैं निकालूंगी दैट विल बी एप्साइलन नॉट इंटू K1 इंटू A/2 डिवाइडेड बाय डी. और अगर मैं यहाँ पे C4 निकालूंगी तो दैट इज़ एप्साइलन नॉट इंटू K2 इंटू A/2 डिवाइडेड बाय डी, लाइक दैट. ठीक है, तो जब ये मैंने किया अब मेरे को करना क्या है, पैरेलल कनेक्शन है तो सिंपली इनको एडअप ही करना है C3 प्लस C4. कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी कॉमन में दिखाई दे रही हैं तो आई एम जस्ट टेकिंग देम आउटसाइड. एप्साइलन नॉट इंटू ए बाई डी एंड फिर साथ में 2 भी है और अंदर जो बचेगा मेरे पास दैट विल बी K1 प्लस K2, लाइक दैट. तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ ज़रा पुट करूँ एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d, K1 प्लस K2, K1 वॉज 2 एंड K2 वॉज 3, तो 2 प्लस 3 इज़ नथिंग बट 5. तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/2 एप्साइलन नॉट इंटू ए बाई डी.
नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज़ कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस इन द टू अरेंजमेंट्स। हमें रेशियो निकालना है दोनों अरेंजमेंट के कैपेसिटेंस का, तो वो हम ज़रा कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो हमें करना है CS डिवाइडेड बाय CP, कुछ यूँ, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो इफ़ यू सी एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ भी है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे एंड वी विल पुट 12/5 अपॉन 5/2, तो दिस विल बी नथिंग बट 24 अपॉन 25. So the required ratio will be nothing but 24:25. तो ये कुछ हमारा रेशियो आ जाएगा। चलो, let's look at the next question, which is a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? If another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it with the same battery connected across the combination, find the charge stored and potential difference across each capacitor. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि एक 12 पाइकोफेरेड का कैपेसिटर हमने किसी 12 वोल्ट की बैटरी से 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये बता दो कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है। तो पहले अगर मैं एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं तो दिस इज़ नथिंग बट U इज़ इक्वल टू हाफ CV²। तो हम क्विकली वैल्यूज़ डालेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो पाइकोफेरेड को मैंने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया है एंड दिस इज़ 50 × 50। तो इफ़ यू विल सॉल्व इट तो यू विल गेट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो दिस विल बी सिंपली नथिंग बट हाउ मच 15 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारा एनर्जी आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दे आर सेइंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ़ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पाइकोफेरेड इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद इट। अभी क्या किया है, एक कैपेसिटर ऑलरेडी था, अभी उसके साथ सीरीज़ में एक दूसरा कैपेसिटर डाल रहे हैं 6 पाइकोफेरेड का, ओके, अक्रॉस द सेम बैटरी, मतलब वोल्टेज इज सेम। तो चार्ज बता दो कितना स्टोर्ड है और फिर हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो बता दो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सीरीज़ में अगर आप कर रहे हो तो सीरीज़ में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर। तो मेरे पास जो सीरीज़ में ये निकल के आएगा तो दैट विल बी नथिंग बट वॉट 4 पाइकोफेरेड, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज़ का कैपेसिटेंस आ गया है, बट उन्होंने पूछा है चार्ज बता दो कितना स्टोर्ड है। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज क्या होता है, CV के बराबर होता है। तो C नेट कैपेसिटेंस इज CS एंड V वाज सेम, तो 4 पाइकोफेरेड विच इज़ 4 × 10⁻⁻12 एंड वोल्टेज इज़ 50। तो दिस इज़ नथिंग बट 200 × 10⁻⁻12 which is nothing but 2 × 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये जो है हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू आ गई है। अब दे आर आस्किंग अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सीरीज़ कनेक्शन में जो चीज़ सेम रहती है वो होता है चार्ज रिमेन्स सेम एंड द पोटेंशियल बिकम्स डिफरेंट हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस यही रहने वाला है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मैं कैसे निकाल सकती हूँ, V1 इज़ इक्वल टू Q/C1 करके और V2 इज़ इक्वल टू Q/C2 करके। तो वैल्यू ज़रा डाल दो एंड बस आंसर निकाल लो। -10 डिवाइडेड बाय हाउ मच वॉज द पहला कैपेसिटेंस 12 पाइकोफेरेड का, तो 12 × 10⁻⁻12। तो यू विल गेट अराउंड 50/3 वोल्ट, ये आ जाएगा। और अगर मैं V2 निकालूं तो दिस इज़ अगैन वही सेम तरीका, 2 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 12। तो नहीं है यहाँ पर, कितना था सेकंड कैपेसिटर, 6 पाइकोफेरेड का था, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू डाल देंगे 6 × 10⁻⁻12। तो वी विल सी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा
100/3 वोल्ट। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल बता दिया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज़ find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2, so that energy stored in the two cases becomes the same. So already question में it is provided कि जब आप पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन दो कैपेसिटर्स का करते हैं ना, तो उनका जो एनर्जी का स्टोरेज आ रहा है दैट इज़ सेम। कैपेसिटर्स का ऑल्दो हमें रेशियो प्रोवाइडेड है C1/C2 आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, ठीक है। दे आर आस्किंग कि अब ये बता दो कि सीरीज़ में कितना पोटेंशियल होगा और पैरेलल में कितना पोटेंशियल होगा, तो उनका रेशियो बता दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीरीज़ में जो पोटेंशियल होता होगा मैं उसको V1 ले रही हूँ, और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता होगा मैं उसको V2 ले लेती हूँ, ठीक है। ऑल्सो इनका एक रिलेशन बैठेगा आपस में, विच इज़ C2 जो है मेरा वो ट्वाइस ऑफ C1 के बराबर आ जाएगा, सही है। अभी आपको क्या करना है, सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये कर लो ज़रा, C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 की जगह मैं डालूँगी ट्वाइस ऑफ C1, एंड दिस इज़ C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C1। तो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, हाउ मच दिस विल बी, C1 से C1 तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, तो दिस विल बी 2C1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 C1 आ जाएगा कुछ ये, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सिंपली ये एडअप हो जाएंगे C1 प्लस C2। तो C1 तो एज इट इज़ रहेगा, C2 विल बी ट्वाइस ऑफ C1, तो दिस इज़ नथिंग बट थ्राइस ऑफ C1, ठीक है। ये सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला ज़रा याद दिला दो मुझे, U इज़ इक्वल टू हाफ CV², ये होता है। सो इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस कि एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स द सेम, तो दैट मीन्स जो भी सीरीज़ में एनर्जी है वो पैरेलल की एनर्जी के बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो सीरीज़ में हम लिख लेंगे हाफ CS V1 का स्क्वायर, और इधर लिख लेंगे हाफ CP V2 का स्क्वायर, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया है। CS इज़ हाउ मच, 2C1/3, ये रहा V1 स्क्वायर, एंड CP इज़ हाउ मच, थ्राइस ऑफ C1, दिस इज़ हाउ मच V2 स्क्वायर। तो C1 से C1 अगैन कैंसिल हुआ, और अगर मैं V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर की बात करूँ तो दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट 3 × 3 9/2 ये आ जाएगा। तो अगर मैं V1/V2 निकालती हूँ तो दिस इज़ नथिंग बट 3/√2, और अगर मैं V1:V2 लिखती हूँ तो दैट इज़ 3:√2। तो जो हमने ये निकाला है तो दिस इज़ फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए है, लेकिन हमसे पोटेंशियल के स्क्वायर का नहीं, पोटेंशियल का ही रेशियो पूछा है, तो वी विल जस्ट डू द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।